सबसे पहले आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाई है। तीज ऐसा त्यौहार है कि ये इसके आने के बाद थोड़े थोड़े दिन के बाद त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद रक्षाबंधन आएगा, भूगा आएगा और उसके बाद कुछ त्योहारों की कोई दिवाली, दशहरा लाइन लग जाएगी। तो वैसे भी तीज को बड़ा त्यौहार मानने का कारण ये है, बहुत ज़्यादा गर्मी की तपन का मौसम हमारे देश में, सारे दुनिया में जितनी ऋतु हैं सारी अपने देश में, सर्दी है, गर्मी है, बसंत और पतझड़ 4 महीने। लेकिन अपने देश में जितनी भी ऋतु है उसमें बरसात भी, पतझड़ भी, बसंत भी और गर्मी भी, सर्दी, ये सभी ऋतुएँ हमारे देश में आती हैं। और गर्मी का मौसम तो इतना ज़्यादा होता है, हमारी भौगोलिक हालात परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सूर्य इतनी तेज़ी से चमकता है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर 50 से भी ऊपर चला जाता है। तो वो गर्मी बर्दाश्त करने लायक नहीं होती। उस मौसम में घर से निकलना भी मुश्किल होता है, तो कामकाज वाले लोगों के लिए और भी परेशानी होती है। इतना ज़्यादा हमारा देश विकसित नहीं है कि सभी साधन ऐसे हों कि जो जापान, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, वहाँ तो लोग जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, कोई भी जगह ऐसी नहीं जिसमें एसी ना लगे। गाड़ियों में एसी है, घरों में है, फैक्ट्री जहाँ काम करते हैं उनमें है, जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ हर प्रकार की सुविधा उनकी होती है, तो उनकी परेशानी कम होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो हर मौसम की मार सहनी पड़ती है और उसमें सबसे ज़्यादा तपन गर्मी की होती है। तो उस गर्मी के तपन के पश्चात जब ये बरसात का मौसम आता है, सावन का महीना, हमारे महापुरुषों में, संतों में, सब ने इस महीने की महिमा गाई है। क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है, बारिश का मौसम रहता है। सावन के महीनों में पहले, आजकल इतना नहीं, लेकिन बहुत पहले कई दिन तक बरसात लगातार चलती है। अब भी इतनी ज़्यादा बरसात होती है कि देश के बहुत से हिस्सों में बाढ़, नदियाँ पानी के उफान पर हैं। पहाड़ों को सारे के सारे इतने दरका दिए कि नीचे जाके घाटियों में बड़े हुए पत्थर और मिट्टी चौकी से जाके बिछा दी। उस तेज़ बरसात और पानी के कारण बहुत बर्बादी भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद पेड़ पौधे, घास, सब कुछ जो सर्दी गर्मी के कारण जल चुका था, खत्म हो चुका था, उन्होंने इस बरसात के मौसम में, सावन के महीने में उनको जब पानी मिलता है तो हरे भरे ताज़ा हो जाते हैं। ऐसे वातावरण में जहाँ फूल खिले हों, हरियाली हो, ठंडी ठंडी बरसात की फुहार गिरती हो, गर्मी से राहत मिलती है, तो मन बड़े प्रसन्न होते हैं। और हमारी परंपरा है कि इस मौसम में और तो कोई काम इतने ज़्यादा नहीं होते, झूले डालते हैं, गीत गाते हैं, सावन महीने के इसकी महिमा गाते हैं और बड़े खुशी से सब कोई घूम के इस महीने का आनंद उठाते हैं। ये तीज के त्यौहार को बड़ा मानते हैं। तो संतों ने भी तीज के त्यौहार को, दूसरे त्यौहारों को भी अपने उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया, समझाया और बताया है, लेकिन इसको भी इसी प्रकार से बताया कि इस मौसम में खुशी जब होती है तो आदमी हर प्रकार से खुश नजर आता है, हर एक काम करने का मन करता है। तो इस रूह के बारे में भी ऐसा ही कहा गया
कि जिनको सत्संग मिल जाता है, गुरु मिल जाता है और गुरु से वो ज्ञान मिलता है, तो इसको संतोष हो जाता है। तो गुरु और शब्द को रूह का पति मान लिया, पिता मान लिया, भाई बंधु है भी सब कुछ। संतों के बारे में जो कहा गया है कि संत हमारे माई बाप संत है, भाई बंधु संत मिलाना राम से पढ़ते हैं उनके पर, कि संत इस प्रकार से उन रूहों के लिए सब कुछ हो जाते हैं, उनका रिश्ता नाता माँ बाप पिता पति सब। तो ये रूहें इस महीने में मन में जब उमंग उठती है, खुशी मिलती है, तो ये भी अपने प्रियतम से मिलने के लिए, शिष्य का प्रियतम उसका सद्गुरु है, रूह का प्रियतम परमात्मा है, उसका शब्द है। तो इसी प्रकार दुनियादारी में जो स्त्रियां अपने पति से जितना प्यार करती हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक ये रूह शब्द से, अपने गुरु से, उनसे प्यार करते हैं, उनके विरह में ही ऐसी वाणी और गीत गाते हैं। तो सब कोई अपने गुरु से मिलने के लिए वो खुशी मनाते हैं। और उस शब्द में जैसे ये गया था कि सामन आया सुन सुखेरी अभी चला भी गुरु दरबार, तो सामन आ गया गुरु दरबार कौन सा है कि दुनियादारी का गुरु दरबार में आना भी उतना ही लाभदायक है जितना कि ये रूह इस दुनियादारी के काम करके अपने प्रियतम के घर पहुंच जाए। उसी तरह से दुनियादारी से बेखबर होते हैं, दुनियादारी की जो माया से भ्रमित चीज़ें हैं उनसे निकल के हम इस रूह की बेहतरी के लिए, रूह के कल्याण के लिए, ये जीवन रूपी जो हमारी धरोहर है, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए गुरु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और उनसे वो ज्ञान लेके ये रूह पवित्र शुद्ध हो जाती है, खुश हो जाती है और इसको दुनियादारी की चीज़ों से उपरांता हो जाती है। उनमें इसका मन हट जाता है, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति इसकी आसक्ति बढ़ती है और जितनी इसकी आसक्ति बढ़ती है उतनी ही विरह ज़्यादा लगती है। और विरह जब तक नहीं होती किसी भी काम में आदमी सफलता हासिल नहीं कर सकता। लगन और विरह दो ऐसी चीज़ हैं जो एक भक्त के लिए, एक शिष्य के लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन ये लगाने से भी नहीं लगती, ये उसके हृदय से पैदा होती है। उस जिसके दिल में कोई चीज़ ये बनावटी नहीं हो सकती, बनावटी चीज़ें होंगी वो लाभ नहीं देंगी। बनावटी चीज़ें तो ऐसी हैं जिस प्रकार से किसी बुरी चीज़ के ऊपर हम कोई पेंट पोत के छोड़ दें तो बाहर से तो अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अंतर में तो वो चीज़ बुरी दबी हुई है। इसी प्रकार से जबान के बोलियों से दिखावा करने से तो वो चीज़ ऐसी प्रतीत होगी जैसे उसके ऊपर रंग पोत दिया गया है। ये चीज़ें हृदय में पैदा होती हैं और हृदय कौन सा होता है? जिसका हृदय शुद्ध और पवित्र होता है। जिस प्रकार से सिखों के आखिरी गुरु 10वें गुरु थे, उन्होंने कही कि गुरु परंपरा अब आगे नहीं चलेगी, तो उन्होंने भी शुद्ध हृदय की बात कही। बाकी बात तो कही वो अलग है। उन्होंने कही कि आज्ञा भई अकाल के तभी चलायो पंथ, सब सिखन से बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। आगे कही कि गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की देह, आजा को हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द नहीं। हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है वही इस शब्द में खोज कर सकता है, शब्द की खोज कर सकता है। शुद्ध और पवित्र हृदय के बिना, और शुद्ध और पवित्र हृदय कब होता है?
संत मत की शिक्षा है कि गुरु के वचन की पालना करना। सब कुछ गुरु की आज्ञा है, गुरु का हुक्म है। हुक्म क्यों मुख्य है? दुनिया परमात्मा के हुक्म से चलती है, उसके हुक्म में चलती है, इसीलिए सारी चीज़ें अपने अपने कार्य में वो एक अनुशासन से रहती है। अगर वो अनुशासन तोड़ दें तो दुनिया की एक मिनट में सारी प्रलय हो जाएगी। इसी प्रकार से गुरु ने भी इन रूहों को सही रास्ते पे लाने के लिए एक अलग से उनके लिए नियमावली कायम की है कि वो भी उन नियमों में बंध के अगर अनुशासन से चलें, और वो नियमावली है गुरु की आज्ञा और हुक्म। इसी बात को मुख्य रख के ग्रंथ साहब में कहा गया कि जो साहिब का हुक्म मानता है उसको कभी नीचा नहीं देखना पड़ता, कभी हानि नहीं उठानी पड़ती, और कभी भी वो एक दुनियादारी के प्रपंच में नहीं फंसता, क्योंकि शुद्ध हृदय में उन चीज़ों का पता लग जाता है कि उसके लायक क्या काम है, उससे किस चीज़ से उसको लाभ होना है, कौन सी चीज़ उसके हितकर है, और कौन चीज़ ऐसी है कि जिसमें पढ़ने के बाद उसका जीवन, उसका समय और उसकी शक्ति बर्बाद होती है। इसलिए विरह और लगन सच्ची हो, और विरह लगन जिसकी सच्ची हो जाती है वो गुरु का आशीर्वाद पाता है। गुरु जब प्रसन्न होते हैं और अपने वो खुश हृदय से उनको आशीर्वाद जो देते वो फलीभूत होता है। जब गुरु की आज्ञा में नहीं चलते, हुक्म को मानते नहीं, और फिर चाहते हैं कि हमारे सारे काम भी सीधे हो जाएं, जब थोड़ी सी भी दबाव होगा, कोई बात होगा, तो बनावटीपन वो प्रकट हो जाएगा। जिस प्रकार से पोती हुई चीज़ लगाया हो रंग कुछ समय के बाद में उतरने के बाद में वो दीवारें बुरी लगने लगती हैं, उसी प्रकार से वो चीज़ें हट जाने के बाद उसका जो शुद्ध हृदय नहीं है वो प्रकट हो जाता है, तो पता लगता है कि उसकी विरह सच्ची नहीं थी, लगन नहीं थी, बनावटीपन था। और जिसने गुरु का ज्ञान ले लिया वो उसमें तर्क वितर्क नहीं करता, उसके बारे में सोचता नहीं है। उसने तो उस आज्ञा का पालन करना है, उसी को मुख्य करके सिरोधार्य करके उसी से चलता है। तो उनके लिए यही मापदंड है कि वो गुरु की शरण में रह के गुरु की आज्ञा का पालन करें, उनसे सच्चा प्रेम और आशीर्वाद, विरह और लगन मन में जगाएं, और वो प्रीति दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाए। लगन बिन कोई काम नहीं बनता। सच्ची प्रीति जब प्रभु से होगी तो लोगों ने तो काठ की मूर्तियों को भी बुलवा लिया, पत्थर की मूर्तियों को दूध पिलवा लिया, अपनी जगह जाके दूसरे के काम कर दिए, और उनको पता तक नहीं लगा किसने वो काम किए। उनके काम करने के लिए जिसकी तुम श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, तुम्हारे काम वो अपने आप सारता है। इसलिए संदेश यही है कि अपने विचार और ख्याल ऊंचे रखो, अच्छे रखो, सच्चे रखो, घबराओ नहीं। कोई छोटी मोटी बात होती है, आती हैं, जाती हैं, होती हैं। ये एक संसार का जो नियम है उसके अधीन सारी चीज़ें होती हैं। दुख भी आता है तो सुख भी आता है, लेकिन सुख के लिए तो कामना कर लेते हैं, सुख आए आए, नहीं मिलता तो दुख हो जाता है। दुख को कोई इनवाइट नहीं करता मुझे दुख मिले, लेकिन सुख के चाहने वाले को तैयार रहना चाहिए, दुख भी उसके साथ आएगा। परंतु जो सुख और दुख दोनों को चाहता ही नहीं है, जिसने सुख को त्याग दिया दुख कहाँ आएगा। दुख को तो अपना ही लिया उसने, फिर आएगा कहाँ से दुख। दुख तभी होता है सुख की चाहना करते हो। चाहना छोड़ दीजिए, चाहना बुरी बला है, दुख आएगा नहीं। इसलिए सुखाला जीवन जीने के लिए अच्छे ख्याल, अच्छे विचार रखो, बुरे विचारों का त्याग करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। जो चीज़ें किसी को पीड़ा देती हैं, दर्द देती हैं, उन चीज़ों को
छोड़ देना चाहिए। मन, वचन और कर्म से पवित्र बनने का प्रयास करो, यही संदेश है और आशीर्वाद है। राधा